हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन दी बॉक्स। इन्होंने कुछ एपी दी हुई है, इसमें इन्होंने कुछ टर्म को मिस करके वहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ, ठीक है। तो बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कहने का मीनिंग जो एपी दी हुई है, जो बॉक्स है, उस पोजीशन की टर्म फाइंड करनी है। 2 बॉक्स 26। नॉर्मली हम कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। इसको करने का बेस्ट मेथड कौन सा है, बाय फॉर्मूले की हेल्प ना, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन हम फॉर्मूले की हेल्प के साथ ही फाइंड करेंगे। फॉर्मूला टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसके बाद हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, सेकंड टर्म फाइंड करनी है। तो सेकंड टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट मेरा इसको साइड पर लिख लीजिए आप, कौन सी टर्म फाइंड करनी है, सेकंड। इसके बाद जो टर्म गिवन है उसको राइट कीजिए। फर्स्ट टर्म गिवन है, इसके बाद थर्ड टर्म गिवन है। इसके बाद क्या करना है, चाहे आप फर्स्ट टर्म को ए लिखें चाहे A1 रहेगी वो फर्स्ट टर्म। मेरे पास ए की वैल्यू, ठीक है, फाइंड होगी। A3 मेरा इस क्वेश्चन में मेन गोल क्या है, ए और डी की वैल्यू फाइंड करना है। जब मेरे पास ए और डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो मैंने जो वैल्यू फाइंड करनी है, जो टर्म फाइंड करनी है, ए और डी की हेल्प से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देखिए चलो मैं पहले आपको बता रहा हूँ, A2 दिया हुआ है, ठीक है। A2 फाइंड करना है। इस फॉर्मूले के साथ इसको कंपेयर कीजिए। जब फॉर्मूले को कंपेयर किए, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ए प्लस एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 2। मैंने A2 फाइंड करना है, सेकंड टर्म फाइंड करना है। 2 - 1 कितना आ गया, 1, ठीक है। तो मैं आपको इसी बात को पहले बता दिया। अगर हमने ए और डी की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है ना, तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। जो टर्म पूछेंगे उसी टर्म को हम फाइंड कर सकते हैं। मैंने क्या फाइंड करना है, सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। जो गिवन कंडीशन है उसको लिख लिया मैंने, ए की वैल्यू 2, चाहे A1 लिखे चाहे ए की बात है। A3 है, इसको जर्नल फार्मूले के साथ कंपेयर कीजिए। जब कंपेयर किया, इसको कंपेयर किए इसके साथ, एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3। सब फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फार्मूला अगेन राइट कर देता हूँ मैं। जो गिवन वैल्यू है उसके साथ जब इसको कंपेयर किया, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3। 3 - 1 2। अब A3, खुद A3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 26। A3 की पोजीशन पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, 26। ए की वैल्यू कितनी है, 2। 2 इधर आके पॉजिटिव का, इधर पॉजिटिव का, और राइट साइड आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, 2D। हमने जो अननोन वैल्यू है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जहाँ पे पूरी इक्वेशन देखिए ध्यान से, डी क्या है, अननोन, ठीक है। डी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे, पहले कोई वैल्यू एडिशन जहाँ सब्ट्रैक्शन में है उसको सेकंड साइड शिफ्ट करेंगे। उसके बाद अगर कोई वैल्यू डी के साथ मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, फिर सेकंड साइड हमने क्या करनी है, उसको शिफ्ट करनी है। 2 इस साइड, लेफ्ट साइड क्या मल्टीप्लाई में, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 12। मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई। मैंने क्या फाइंड करना है, सेकंड टर्म फाइंड करनी है। तो सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए थी, ए और डी की वैल्यू। 1 × डी कितना होता है, डी होता है। ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 12। मेरे पास सेकंड टर्म कितनी आ गई, 14। तो इस बॉक्स में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 14। A1 A2 A3। A1 की वैल्यू 2, बॉक्स ड्रॉ किया। फिर A3 की वैल्यू कितनी है, 26। A2 जो बॉक्स है उसमें हमने वैल्यू जो फाइंड की थी सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हम थर्ड का सेकंड पार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, बॉक्स 13, फिर बॉक्स, फिर 3। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म,
फोर्थ टर्म। साइड पे आपने लिखना है, जो टर्म फाइंड करनी है उसको राइट कर लेना है। क्लियर है? A3 फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, A1 फाइंड करना है। ठीक है, A1 लिखें चाहे A लिखें, A की बात है। क्लियर है? तो A3 ये लिखा है हमने, A3 फाइंड करना है। जनरल टर्म लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद इसको इसके साथ कंपेयर किया, n की वैल्यू कितनी आ गई देखिए, ध्यान से इसको कंपेयर कीजिए, सिर्फ इस टर्म को कंपेयर कीजिए। n की वैल्यू कितनी आ गई 3, 3 माइनस 1 2d। अगर मेरे पास a और d की वैल्यू फाइंड हो जाती है, ठीक है, a और d की वैल्यू इस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मेरे पास कौन सी टर्म आ जाएगी, A3 टर्म आ जाएगी। ठीक है, A1 फाइंड करना है, A1 का मीनिंग फर्स्ट टर्म, A नॉर्मल A लिखे चाहे A1, A की बात है। गिवन कंडीशन मैंने राइट कर ली। इसके बाद फोर्थ टर्म दी हुई है, दोनों टर्म्स को जर्नल फॉर्मूले के साथ, जर्नल टर्म के साथ कंपेयर करना है। जब इन दोनों को कंपेयर किया, सिर्फ टर्म को कंपेयर करना है, ए एन की वैल्यू कितनी है 2, तो जर्नल टर्म में क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2, जर्नल टर्म में एन की वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है 2, 2 माइनस 1 कितना होता है 1 इंटू डी। A2 खुद A2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 13, A2 की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 13, 1 इंटू डी कितना होता है D होता है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसके बाद अगेन A4 को जनरल टर्म के साथ कंपेयर करें। जब इन दोनों को कंपेयर किया, मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो n की पोजीशन पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है 4। खुद A4 कितना दिया हुआ है 3, खुद A4 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। A4 की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है 3, 4 माइनस 1 कितना होता है 3d। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 को सॉल्व करना है। ठीक है, किसी भी मेथड के साथ A और D की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड करें, एलिमिनेशन मेथड करें, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमें क्या चाहिए A और D की वैल्यू 13। ठीक है, चाहे 13 इधर लिखे कोई इफेक्ट नहीं है, चाहे इधर लिखें, साइन चेंज नहीं करने आपने, इसमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्योंकि साइन चेंज करने, ठीक है ना, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, साइन तो चेंज करेंगे क्योंकि ए दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है, तो साइन तो चेंज करने ही पड़ेंगे क्योंकि ए का साइन क्या है पॉजिटिव, जहाँ पे पॉजिटिव, अगर वैल्यू को कैंसिल करना है साइन चेंज करने पड़ेंगे। देखिए ध्यान से, 13 पॉजिटिव का जे साइन इसको शिफ्ट हो गया, 13 माइनस 3 10, ए पॉजिटिव का ये साइन इसको साइन इसीलिए चेंज किया है इसके साथ शिफ्ट हो जाए, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव कैंसिल, डी क्या मेरे पास पॉजिटिव, जहाँ पे डी क्या मेरे पास नेगेटिव के 3d, नेगेटिव के 3d और पॉजिटिव का 1d, कितना आ गया नेगेटिव के 2d, डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई नेगेटिव के 5। इसके बाद किसी चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में किसी एक इक्वेशन में क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी ए की वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 18। हमने क्या फाइंड करना है A1, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा है चाहे A1 लिखें चाहे खुद A लिखें, ए की बात है। इसके बाद A3 को मैंने आप यहाँ पे राइट करके दिखा दिया, A3 को क्या लिखना है A प्लस 2d, जहाँ पे A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 18, D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए -5, 5 इंटू 2 कितना होता है 10, लेकिन यहाँ पे 5 क्या नेगेटिव का, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, A3 कितना आ गया 8 और A1 कितना आ गया मेरे पास 18। अगर आपको ये मेरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।